समुद्र तल से 14,700 फीट की ऊंचाई पर स्थित आदि कैलाश। पंच कैलाशों में दूसरा प्रमुख धाम आदि कैलाश। स्कंद पुराण में पंच कैलाश को शिव पार्वती का धाम कहा गया है। मान्यता यह कि भगवान शिव आज भी कैलाश पर्वत पर निवास करते हैं। भगवान शिव के डमरू की आवाज आज भी सुनाई देती है। इसी का सच जानने के लिए टाइम्स नाउ नवभारत की टीम ने आदि कैलाश पर्वत का रुख किया। 14,500 फीट की ऊंचाई पर इस वक्त हम यहाँ पर हैं। तेज हवाएं आप यहाँ पर देख सकते हैं कितनी जोरदार तरीके से चल रही हैं कि खुद को संभालना मुश्किल हो रहा है। अब चूंकि 14,500 फीट की ऊंचाई पर है तो यहाँ पर सांस लेने में बहुत दिक्कत हो रही है, क्योंकि आप देखेंगे कहीं पर भी आपको पेड़ पौधे नजर नहीं आएंगे, और इसीलिए यहाँ पर पेड़ पौधे नहीं होते हैं तो ऑक्सीजन लेवल डाउन हो जाता है। जिस लिपु लेक के बारे में बात की जा रही है, कैलाश मानसरोवर के बारे में बात की जा रही है, यहाँ पर आप जो पीछे पर्वत देख रहे हैं, पर्वत श्रृंखला देख रहे हैं, यहाँ से करीब 9 किलोमीटर की दूर का सफर तय करना होता है। और इस पहाड़ के पीछे, ये जो आप देख रहे हैं बड़ा सा पहाड़, इस पहाड़ के पीछे से आपको चलते हुए ओल्ड लिपु लेक आता है, उसके बाद न्यू लिपु लेक आता है, और न्यू लिपु लेक ही वो जगह है जहां पर आप कैलाश मानसरोवर के दर्शन कर सकते हैं। आदि कैलाश से सटे हिमालय के पर्वतों की तमाम चोटियां अपने आप में रहस्यों को समेटे हैं, और हर एक रहस्य का सिरा शिव साधना से जुड़ा है। हमारी टीम जैसे जैसे आगे बढ़ती गई, सबसे पहले ओम पर्वत नजर आया, जिसे शिव का साक्षात दर्शन लोक कहा जाता है। वो ओम पर्वत के सामने हम खड़े हैं, जहां पर आपको ओम स्पष्ट तौर पर नजर आएगा। और ये ओम पर्वत की खास तौर पर मान्यता है, यहाँ लोगों के मन में इसके प्रति काफी ज्यादा आस्था है। और ये कहा जाता है कि इस ओम पर्वत के ठीक बगल में आप जाएंगे तो लिपु लेक पड़ती है, और उससे थोड़ा सा और दूर जाते हुए वहां पे आदि कैलाश पर्वत जो है वो भी नजर आता है। कैलाश पर्वत के साथ साथ ओम पर्वत के ठीक सामने नाग पर्वत भी है। लेकिन ओम की महत्वता आप देखिए, यहाँ पर किसी कारीगर ने इसे छेनी हथौड़े से तराशा नहीं है, ये खुद ब खुद आकृति बनी हुई है। और जब बर्फ गिरती है तो ये आकृति इतनी सुंदर लगती है, इतनी सुंदर लगती है कि वो दृश्य बेहद खूबसूरत और मनोरम हो जाता है। इस वक्त भी आप देखिए बर्फ का सीजन शुरू होने वाला है, हवा बहुत तेज चल रही है, बर्फबारी कभी भी हो सकती है। कुछ लोगों ने यहाँ पर बताया कि पिछले साल इस महीने में बर्फबारी हो गई थी, और जब बर्फ गिरती है तो जिस तरह से बर्फ गिरती है तो वो पूरे एक ओम की छवि बन जाती है, जो दिखने में बेहद ज्यादा खूबसूरत भी होती है। फिलहाल आप देखिए इस ओम पर्वत को। ओम पर्वत के ही करीब नाभि डांग है। यहाँ की घाटियों का आकार नाभि की तरह है। नाभि डांग पॉइंट को लेकर भी खास मान्यता है। सामने देखेंगे तो सामने आपको एक शेप नजर आएगा। आप देखेंगे कि एक झुकाव सा है पर्वतों के बीच में, और ये कहा जाता है ये सती जी की यहाँ पर नाभि है, यानी केंद्र बिंदु है यहाँ पर, और इसीलिए इस पॉइंट को नाभि डांग कहा जाता है। और अभी भी आप जोरदार हवाओं की आवाज यहाँ पर देख सकते हैं कि कितनी तेज हवाएं हैं, यहाँ पर संभालने में मुश्किल होती है। और इसीलिए यहाँ पर यह कहा जाता है कि आप जब भी आए आप गर्म कपड़े जरूर लेकर आए, क्योंकि इतनी तेज हवा चलती है कि आपको बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है। हमारी कोशिश अभी भी है कि एक बार पता चल जाए कि जो ऊपर जाने का रास्ता है वो खुल गया कि नहीं, हम जा सकते हैं नहीं। सर्द हवाओं के बीच हमारी टीम कुटी गांव पहुंची, जहां महाभारत काल से जुड़ा पांडव पर्वत है, जिसकी 5 खड़ी चोटियों की पहचान युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव से की जाती है। कुटी गांव के बारे में कहा जाता है कि ये माता कुंती के नाम पर इस गांव का नाम रखा गया है। पांडव जब अज्ञातवास पर थे तब वो यहाँ पर रुके थे, और यहाँ पर जगह जगह चट्टानों पर, पहाड़ों पर पांडवों का जो कहा जाता है कि उनके पदचिन्ह यहाँ पर नजर आते हैं। कुछ ऐसे साक्ष्य प्रमाण हैं जो ये बताते हैं कि पांडव यहाँ पर थे। एक पर्वत श्रृंखला के बारे में आपको हम यहाँ दिखाना चाहते हैं। ये जो पर्वत श्रृंखला आप देख रहे हैं, जहाँ पर ग्लेशियर जमा हुआ है, बर्फ जमा हुआ है, वहां पर आपको पहाड़ पर
5 चोटियां नजर आएंगी और इसे पांडव पर्वत कहा गया है, जिसमें सबसे बड़ा जो ग्लेशियर जो कहा गया है जहां पर बर्फ जमी है वो युधिष्ठिर के नाम पर, और बाकी हैं वो पांडवों के नाम पर रखा गया है, जिसमें अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव ये मौजूद हैं। इसके साथ में एक और जो चोटी है पास में जहां पर बर्फ जमी हुई है, वहां के बारे में कहा जाता है कि जब वहां बर्फ जम जाती है तो भगवान शिव की आकृति वहां पर उभर जाती है और ऐसा लगता है कि जैसे उनके गले में खुद यहाँ पर शेष नाग दिखाई देते हैं और ऐसी छवि यहाँ पर बन जाती है। कुटी गांव के बारे में तो यहाँ पर आप दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो उधर आपको पांडव गुफा नजर आएगी। ये वो पांडव गुफा है जहाँ पर अज्ञातवास के दौरान रहे थे। वहाँ पर माता कुंती की पूजा भी की जाती है और यहाँ पर जो लोग रहते हैं वो माता कुंती की पूजा करते हैं, वो बहुत महत्व उनके लिए रखती हैं। कुटी गांव होते हुए पर्वतों के बीच हमारी टीम नाग पर्वत पहुंची। वहां का नजारा अद्भुत, ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे भोलेनाथ के गले में भुजंग फन फैलाए हो। इस तरफ मेरे दाईं तरफ अगर आप देखेंगे तो एक पर्वतीय श्रृंखला आपको ऊंचाई पर नजर आ रही है। हालांकि कुछ बादलों से इस वक्त वो ढकी हुई है, लेकिन सबसे ऊंचाई पर अगर आप जाकर देखेंगे तो वहां पर आपको एक नाग की आकार नजर आएगा, जिसे शेष नाग भी कहा जाता है, जो भगवान शिव के गले में रहता है और इसीलिए इस पर्वत की मान्यता भी यहां पर काफी ज्यादा मानी गई है। तेज हवाएं, ठंडी हवाएं यहां पर चल रही हैं, लेकिन ओम पर्वत, नाग पर्वत ये एक दूसरे के ठीक सामने हैं और यहां पर लोग आते हैं तो ओम पर्वत के साथ साथ नाग पर्वत के भी दर्शन करते हैं। अभी हमारी कोशिश ये है कि उस जगह पर लेकर जाएं आपको जो नाभि डांग से 9 किलोमीटर की दूरी पर है और वहां पर आप देख पाएंगे कि कैसे हमारे ही देश की सीमा से कैलाश मानसरोवर के दर्शन होते हैं। आदि कैलाश पर हम जैसे जैसे आगे बढ़ रहे थे, रोमांच बढ़ता जा रहा था। साधना की लकीर लंबी खींचती जा रही थी। कड़ी मशक्कत के बाद हम 14,700 फीट ऊपर आदि कैलाश पर्वत पहुंचे तो दृश्य अलौकिक था। रास्ता बहुत पथरीला है, बहुत खतरनाक रास्ता है, जगह जगह पानी भरा हुआ है, लेकिन जब आप यहां पर पहुंचेंगे तो आपको 14,700 फीट की थकान दिखेगी नहीं, क्योंकि आदि कैलाश में आपके दर्शन होंगे भगवान महादेव से। और यहाँ पर आप देखिए सबसे ऊपर वाली पीक पर आप देखेंगे आपको बेहद खूबसूरत तस्वीरें, बर्फ से ढका हुआ ये पहाड़ जो हमारे लिए काफी मान्यता रखता है। ये आदि कैलाश पर्वत है, जिसे छोटा कैलाश भी कहा जाता है। और उस बड़े पर्वत के ठीक नीचे आप देखेंगे आपको त्रिशूल की आकृति नजर आएगी, जिसमें आपको उल्टा त्रिशूल नजर आएगा, जहां पर आप देखेंगे जैसे भगवान शिव का सबसे प्रिय त्रिशूल है, अपना हमेशा अपने साथ में भगवान शिव त्रिशूल लेकर चलते हैं। तो यहां पर देखिए वो उल्टा त्रिशूल साफ तौर पर नजर आता है कि अगर कोई भी कितनी भी दूर से देखेगा, जैसे ओम पर्वत पर ओम दिखता है, वैसे आदि कैलाश पर्वत पर ये उल्टा त्रिशूल दिखेगा और यहां पर आते ही एक अलग सा माहौल हो जाता है। यहां पर आपको सुकून, शांति का अनुभव तो होता ही है, लेकिन सबसे बड़ी बात भगवान की खोज के लिए भक्त यहां पर आते हैं और हमेशा भक्तों को भगवान कुछ ना कुछ इशारे देते जरूर हैं कि वो उनके समक्ष आ चुके हैं, उनके पास आ चुके हैं। और ये एक बार वो तस्वीरें देखिए, आप इस पहाड़ को देखिए, आपको कुछ ना कुछ यहाँ पर हमेशा कुछ ऐसा नजर आएगा जो आपके लिए होगा, आपको ये बताएगा कि आप बिल्कुल कैलाश में आ चुके हैं। ध्यान से देखिए, आदि कैलाश पर साक्षात भोलेनाथ दिख रहे हैं। बर्फ से ढकी चोटियों के बीच भगवान शिव के साक्षात दर्शन हो रहे हैं। लग रहा है जैसे वो भक्तों से संवाद कर रहे हों। एक तस्वीर वो देखिए, वहां पर देखिए शिवजी दिख रहे हैं, वो देखिए शिवजी दिख रहे हैं, क्लियर शिवजी दिख रहे हैं। एक बार देखिए ये त्रिशूल के बिल्कुल बगल से आप देखिए, त्रिशूल के बिल्कुल बगल से आप देखेंगे जटा, उनकी आंखें सब दिख रही है। ये टाइम्स नाउ भारत के कैमरे में कैद हुआ, देखिए ये, अरे यार एकदम रियल, एकदम सामने साक्षात शिव के दर्शन, आना सफल हुआ, कैलाश में आना सफल हुआ। आपको दिखा? देखिए एक बार, ये देखिए, ये बिल्कुल देखिए, ये सामने जटा नजर आ रही है और धड़ उनका नजर आ रहा है, 2 आंखें उनकी नजर आ रही हैं। ये आप देखिए उनकी जटाएं यहाँ पर साफ नजर आ रही हैं, पूरा धड़ नजर आ रहा है और जिस तरह के वो अंग वस्त्र पहनते हैं वो भी साफ यहाँ पर नजर आ रहा है। और हम लोग लिटरली अपनी आंखों पर भरोसा नहीं कर पा रहे, हम बिलीव नहीं कर पा रहे, क्योंकि आप जब ऐसी जगह पर आते हैं और आपको ऐसा कुछ दिख जाता है तो ये एक साक्षात एक क्या संकेत है
कि आप भगवान शिव के पास आए हैं और उन्होंने स्वीकार किया है कि आप यहाँ पर आए हैं। अब देखिए कि कितना सुंदर, कितना प्यारा दृश्य है ये हमने सोचा नहीं था, और ये हमें यहाँ पर दिख रहा है, ये अद्भुत, अविश्वसनीय। सारी थकान मिट गई। आदि कैलाश को साक्षात देखना अपने आप में गहरा आध्यात्मिक अनुभव हासिल करने जैसा है। स्थानीय लोगों का कहना यह कि चोटियों पर जमी बर्फ के बीच वो शिव की आकृति को तलाशते हैं, फिर साधना में लीन हो जाते हैं। अगर कोई सच्चे मन से आस्था लेकर के आता है तो उसी में बादल छट जाता है, सामने ओम पर्वत दिखा देता है। नहीं तो कई बार लोग कई दिनों तक बैठे रहने के बावजूद भी बादल ढका रहता है और उसमें ओम दिखाई नहीं देता है। मान्यताओं के मुताबिक भोलेनाथ जब माता पार्वती से विवाह के लिए जा रहे थे तो इसी जगह पर उन्होंने अपना पड़ाव डाला था। कैलाश मानसरोवर यात्रा के बाद आदि कैलाश यात्रा को सबसे पवित्र माना जाता है। माता पार्वती भी यहाँ पर रुकी थी, शिव जी यहाँ पर है, त्रिशूल यहाँ पर है। आगे ही यहाँ से थोड़ा सा पैदल जाएंगे, गौरीकुंड है, लेकिन पीएम प्रोटोकॉल इस वजह से गौरीकुंड जाने नहीं दिया जाएगा, अभी नहीं जाने दिया जा रहा है। पार्वती सरोवर के लिए भी यही बात कही जा रही है, क्योंकि जगह जगह पर एसपीजी का मूवमेंट भी यहाँ पर बताया जा रहा है। तो ऐसे में अभी फिलहाल वो सारी चीजें नहीं है, लेकिन ये हमारे लिए बहुत अहम है। सफल हो गया हमारा आदि कैलाश आना। हिमांशु दीक्षित, पिथौरागढ़, टाइम्स नाउ नवभारत।